ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गरुड़ पुराण पहला अध्याय। भगवान विष्णु गरुड़ से इस अध्याय में वर्णन करते हैं कि पापी मनुष्य किस प्रकार इस लोक तथा परलोक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और दस गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण किस प्रकार होता है, उस सब का वर्णन इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ से करते हैं। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे कल्प वृक्ष रूपी भगवान श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया। हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनसीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह प्रश्न पूछे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में सक्षम हैं, अतः उनका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्माओं के लिए तो सुखद और पापियों के लिए दुखदायी है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा उनको कहा, उसी प्रकार से मैं आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। किसी समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि जी से विनीता पुत्र गरुड़ ने विनय पूर्वक झुककर यह प्रश्न पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरकों में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, जिह्वा प्राणी के अपने वश में होती है, तो भी लोग नरक को क्यों जाते हैं? ऐसे अधम मनुष्यों को बारंबार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसा वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षीराज, सुनो। मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे पक्षीराज, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्टों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्तियों को प्राप्त हैं तथा देवीय संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं को के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरकों में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसा दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु लोक के पश्चात वे जैसा यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। को पूर्व में भोग कर कर्म के बंधन से उसे शारीरिक रोग हो जाते हैं। आदि अर्थात मानसिक रोग और व्याधि अर्थात शारीरिक रोगों से युक्त तथा जीवन धारणा करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्ध अवस्था के कारण विकृत रूप वाला और
मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमाननापूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता है और जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है और कंठ से घुरघुर सी शब्द निकलते रहते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगे रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़भूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फैन उबलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार अर्थात गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठामात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बंधकर सुदूर यम मार्ग पर यातनाओं के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, इसी प्रकार ले जाया जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों की तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा पीड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग पर चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंके उसे संतप्त करते हैं और यमदूतों के द्वारा पीटे जाने पर कोड़ों से पिटते जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू से पूर्ण तथा विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्वक यमलोक ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्तों में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक पर अर्थात पृथ्वी लोक पर आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासनाओं से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है,
किंतु यमदूतों के द्वारा पास में पकड़े होने के कारण भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वह रोता है और देह में प्रवेश नहीं कर पाता। हे वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुरकाल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वो क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाता है। पिंडदान नहीं होता, वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए हुए कर्मफल का नाश नहीं होता। चाहे कर्मफल अच्छा हो या बुरा, उसको भोगना ही पड़ता है। जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षीराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रीराज, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत को प्राप्त होता है और चौथा भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिन में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति हो जाती है। हे पक्षीराज, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर उसे प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग अर्थात पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें से क्रमशः कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें दिन के पिंड से उसकी क्षुधा और तृष्णा अर्थात भूख और प्यास ये दोनों जागृत हो जाती हैं। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन दोनों दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह जीव अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे पक्षीराज, बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरियों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। ये 16 पुरियां क्रमशः इस प्रकार हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दुखतपुर, नानाक्रदनपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ्यपुर तथा बहुभीतकीपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज के भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों में बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। इस प्रकार पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।